हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज से हमने एक नए सीरीज़ की आगाज़ की है जिसका नाम है एमपीजीके। एमपीजीके में हम जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान। तो जितने भी मध्य प्रदेश से जुड़े संस्थान हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भदभदा, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी अमरकंटक या ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। अब अमरकंटक के बारे में जान लेते हैं कि अमरकंटक में कौन कौन से विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं। तो खास तौर पर माई की बगिया है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अमरकंटक में दूधधारा, कपिलधारा जलप्रपात हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में है। अपने मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम ये दोनों एक ही जगह है, ये दोनों इंदौर में हैं। इंदौर के बारे में बात करें तो इंदौर स्वच्छता में भारत में नंबर 1 पे है। अभी टीकाकरण में भी 100% करने में इंदौर नंबर 1 पे है। इंदौर मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे कारखाने स्थापित हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सूती वस्त्र मिल है और आईटी हब है, कई सारे इम्पोर्टेंट कंपनीज़ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है इंदौर। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर। सोयाबीन से संबंधित एक बात क्लियर कर दूं कि संस्थान से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो इंदौर में है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एशिया का सबसे बड़ी सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो वो उज्जैन में है। और सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित है, तो सिवनी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी धार या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़वानी। तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बड़वानी। बड़वानी के बारे में बात करें तो बड़वानी जो है वो मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला है जो कि महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। बड़वानी में 52 गजा स्थित है जो कि जैन धर्मों का सबसे अच्छा प्रतीक माना जाता है। उनके भगवान के तौर पर उन्हें सम्मानित किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी छतरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतलाम। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है क्योंकि यहाँ अंगूर अन्य ज़िलों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर रतलाम का जो सेव है जो भारत में विश्व प्रसिद्ध है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी एक करंट का न्यूज़ आया था कि रतलाम की एक लीला जोशी हैं, श्रीमती लीला जोशी, जिन्हें मध्य प्रदेश का मदर टेरेसा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के जितने भी संस्थान हैं वो खास तौर पर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में स्थित है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है वो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल की स्थापना राजा भोज ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जो है वो अफ़गान मूल के जो नवाब हैं दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 में की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा रमन्ना लेजर किरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भोपाल, इंदौर, रतलाम या झाबुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। और राजा रमन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1884 में। और इंदौर के बारे में एक बात क्लियर हो जाती है कि इंदौर में कई सारे संस्थान हैं, जैसे कि अगर हम वित्त निगम की बात करें, है ना, और ख़ास तौर पर जो MPPSC का हेडक्वार्टर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर।
वैसे अगर हम देखें तो अगर यहाँ क्वेश्चन आया कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, वो जबलपुर में है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो वो है देहरादून उत्तराखंड में। जबलपुर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। तो जबलपुर में हाई कोर्ट स्थित है। जबलपुर जो है वो अपने शोरूम, अपने कंपनीज़ के लिए जाना जाता है। ख़ास तौर पर जबलपुर में जो प्राकृतिक दर्शन स्थल है वो है भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट है, लमेटा घाट है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। और अगर हम इसके इतिहास की ओर रुख करें तो 1939 में जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारी मतों से जीता गया था और पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था। और जबलपुर जो है वो कलचुरियों की राजधानी रहा करती थी पहले, और इसको पहले महाकौशल के नाम से जाना जाता था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी खरगोन या ऑप्शन डी विदिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। खरगोन जो है वो मालवा वाले इलाके में आता है। तो मालवा के जो जितने भी एरिया, अगर हम मालवा के एरिया की बात करें तो 88,222 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। तो इस पठार में काली मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, और काली मिट्टी में कपास, ज्वार, मूंगफली ये सब अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये जो खरगोन, खंडवा, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ वाला जो बेल्ट है, ये सब मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में कपास, मूंगफली आदि होते हैं। और खरगोन में तो कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं। जैसे अगर हम बात करें कपास अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ये सभी के सभी खरगोन में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में अवस्थित है। जबलपुर में कई सारे संस्थान स्थित हैं, जैसे राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र की बात करें, और जबलपुर में पहला कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है, 1964 में स्थापित हुआ था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अमलाहा, ऑप्शन बी गोविंदगढ़, ऑप्शन सी भदभदा, या ऑप्शन डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलाहा। अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, और जो अमलाहा है वो सीहोर ज़िले में आता है, और सीहोर भोपाल संभाग का एक अहम ज़िला है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, या ऑप्शन डी झाबुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। अगर हम ग्वालियर के बारे में जानें तो ग्वालियर जो है सिंधिया राजाओं का गढ़ था। यहाँ सिंधियाओं ने शासन किया है, और कई साम्राज्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया है। जैसे अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, मोहम्मद गौरी ने, कई सारों ने ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया है, और ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर जो है वो अपने प्रतिभाशाली वैभव किले के लिए जाना जाता है। यहाँ जय विलास पैलेस है, जो कि सिंधियाओं का राजघराना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। अब पचमढ़ी जो है वो अपने दार्शनिक स्थल के लिए जाना जाता है, पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ से तवा नदी प्रभावित होती है, और यहाँ के अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ डचेस फॉल है, वी फॉल है, अप्सरा फॉल है, खास तौर पर पांडव केव्स हैं। तो कई सारे ऐसे दार्शनिक और पर्यटन स्थल है जिसको हमको देखना चाहिए, बहुत ही रोमांचक है और दर्शनीय है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए नरसिंहपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सीहोर, या ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में जो गन्ना है वो ज़्यादातर मात्रा में पैदा किया जाता है। अन्य ज़िलों के कंपेयर में नरसिंहपुर में जो गन्ना है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी जबलपुर, या ऑप्शन डी बड़वानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो डॉक्टर अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। जबलपुर में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गेहूँ
अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, रतलाम, टीकमगढ़ या पन्ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र भी और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र भी, यानी ये तीनों के तीनों जबलपुर में स्थित हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नरोना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? यहाँ तो हर एक बच्चा जाना चाहता है, उनका सपना है, तो इस क्वेश्चन को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी धार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। मतलब कि अगर कोई डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त होता है, एसडीएम नियुक्त होता है, तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में महालेखाकार कार्यालय भी है, ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र भी है ना। ग्वालियर में ग्वालियर का किला है जिसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जैसे मैंने बताया कई सारे संस्थान हैं और भोपाल की अगर हम ऐतिहासिक जानकारी देखें, इतिहास की ओर रुख करें, तो यहाँ पर नवाबों ने और कई बेगमों ने शासन किया, जैसे कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, के खुसरो जहाँ बेगम और मोहम्मद जो हामिदुल्लाह की बात जो है वो 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में मिला लिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्वर्ण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भदभदा, ऑप्शन बी विजयगढ़, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भदभदा, और भदभदा जो है वो भोपाल में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी धार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो भी भोपाल में अवस्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी सतना या ऑप्शन डी बड़वानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतना। इसका मेन कारण है कि सतना में चित्रकूट अवस्थित है। चित्रकूट जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वहाँ वनवास के दौरान कई वर्षों बिताए थे और इसलिए सतना में तुलसी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। सतना में टोंस नदी प्रभावित होती है। सतना में हम ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर हमको अशोक द्वारा निर्मित भरहुत का स्तूप मिलता है जिसे कनिंघम द्वारा 1873 में खोजा गया था। और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी रतलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अब यहाँ कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि संस्थान और विश्वविद्यालय दोनों एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कृषि विश्वविद्यालय बोला है तो कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय बोला है तो वो जबलपुर में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है तो भोपाल में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी छतरपुर या ऑप्शन डी पन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। रीवा में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है और रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। रीवा की अगर हम इतिहास की ओर रुख करें तो यहाँ पर बघेल राजाओं ने शासन किया है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मार्तंड सिंह के बारे में, है ना, जिन्होंने कई अहम कार्य किए हैं। रघुराज प्रताप सिंह हो गए, है ना, और यहाँ पद्मनाथ सिंह हो गए, और रीवा का चावल आंदोलन जो कि विश्व प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नॉर्मल बोरलॉग संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। और सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व के।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और जब भारत में योजना अवकाश था, योजना अवकाश का टाइम पीरियड यानी 1966 से 1969 के बीच हरित क्रांति जो है वो अपने टॉप लेवल में पहुंच गई थी, क्योंकि उसी दौरान एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का दूसरा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन ए भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। इसरो का जो संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र है वो 2 जगह पर स्थापित किया गया है। पहला कर्नाटक के हसन में और दूसरा मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो जो है वो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान है और जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि प्रदेश का डायमंड पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अलीराजपुर या ऑप्शन डी श्योपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में। इंदौर में डायमंड पार्क स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी दमोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। और अगर आवासीय विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन आता है तो आवासीय विश्वविद्यालय सीहोर में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है तो वो है अलीराजपुर में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पतंजलि संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दमोह, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी छतरपुर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सागर या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो है तो हमें मसाला पार्क देखने को मिलता है। छिंदवाड़ा में कई अहम चीज़ें हैं। अगर हम बात करें मानव संस्थान के बारे में तो वो भी छिंदवाड़ा में स्थित है। और छिंदवाड़ा में जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पर मक्का का पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होता है ना। और ये मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है भोपाल। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सहकारिता शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में सहकारिता शोध संस्थान स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी दमोह। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र बोला है। अगर क्वेश्चन ये आता कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है तो हम भोपाल की ओर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में। मुरैना के बारे में बात करें तो मुरैना में सरसों और दूध काफ़ी मात्रा में होता है और ये पूरे बिहार से ढका हुआ है। चंबल नदी यहाँ से प्रभावित होती है। यहाँ का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो बानमौर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीहड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्योपुर, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी भिंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरैना। मुरैना जो है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, मुरैना, श्योपुर और एक और है जिसका नाम है भिंड। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीहड़ अनुसंधान केंद्र मुरैना किस देश की संस्था की सहायता से बनाया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या की सहायता से बीहड़ अनुसंधान केंद्र मुरैना में निर्मित किया गया है। केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और ये जो है तो अफ्रीका का एक अहम कंट्री है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी दमोह, ऑप्शन सी टीकमगढ़ या ऑप्शन डी पन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो जो मृदा संस्थान है वो भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जेल अनुसंधान प्रशिक्षणशाला कहाँ पर स्थित है। तो जेल अनुसंधान प्रशिक्षणशाला ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी दमोह, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी राजगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जेल से संबंधित दो अहम क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश का पहला जो है सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। तो वो खोला गया है रीवा में। जबकि अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जेल अनुसंधान और प्रशिक्षणशाला कहाँ खोला गया है, तो वो खोला गया है भोपाल में। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी टीकमगढ़ या ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा में मानव विकास संस्थान स्थित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो कई सारे जो अनुसंधान संस्थान हैं वो छिंदवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर मक्के की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है और ये खास तौर पर यहाँ गोंड जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, इंदौर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। तो IIM और IIT ये दोनों कहाँ स्थित है, दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैदा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गंजबा सौदा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इंदौर, भोपाल और विदिशा के गंजबा सौदा में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी अनूपपुर, ऑप्शन सी रतलाम या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनूपपुर। तो काष्ठ कला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अनूपपुर में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी रतलाम या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय भी है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो काफ़ी अहम विश्वविद्यालय हैं जबलपुर में। फिर आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी रतलाम या ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी स्थित है, उत्कृष्टता स्कूल संस्थान भी स्थित है ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी झाबुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो एम्स जो कि अपने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी राजगढ़ या ऑप्शन डी गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी इंदौर या ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। जैसे कि मैंने बताया कि खरगोन में कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे ज्वार अनुसंधान केंद्र है, मूंगफली अनुसंधान केंद्र है ना, कपास अनुसंधान केंद्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दमोह या ऑप्शन डी उमरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी खरगोन या ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी रतलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ग्वालियर में। यानी पैदावार ज़्यादा कहाँ होता है, इंदौर वाले इलाके में, यानी मालवा वाले इलाके में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर हम ये बात करें कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो वो है ग्वालियर में। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये मध्य प्रदेश के अनुसंधान एवं संस्थान के क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।